तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्तमान में कई सारी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसी बीच में पीटीआई भर्ती 2026 को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल 2022 की जो पीटीआई की भर्ती थी उसमें आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिए गए और आधे लगभग अभ्यर्थी उसमें फर्जी पाए गए और कई सारे अभ्यर्थियों को बर्खास्त भी किया गया। अभी भी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के खिलाफ भी जांच चल रही है और कहीं पर तो कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच में अब नई भर्ती को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया नियम लागू किया है, या फिर यूं कहे कि अब जो है वो सख्ती कर दी है, ताकि पिछली बार की तरह इस बार भर्ती में जो है वो बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने से रोका जा सके काफी हद तक। तो अब देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पीटीआई के जो 1100 पदों पर भर्ती करवाई जा रही है। अब संभावना इस बात की भी है कि 13 सितंबर को जो प्रस्तावित परीक्षा है उससे पहले इसमें पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन पीटीआई भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए अब प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज का कहना है कि पिछली भर्ती में जिस तरीके से खुलासे हुए वह सबके सामने है और इस बार ऐसा ना हो इसके लिए बोर्ड की ओर से पहल की गई है। पहल क्या की गई है? अब अभ्यर्थी को फॉर्म भरते वक्त ही बीपीएड की मार्कशीट और खेल के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। यानी जब आप आवेदन करेंगे उसी समय बीपीएड की मार्कशीट और खेल के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे और वही सर्टिफिकेट बाद में भी लगाने होंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट चेंज किया, बदला, तो पता चल जाएगा कि आपने कोई ना कोई गड़बड़ी की है, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में ऐसा ही हुआ था। पहले कोई और सर्टिफिकेट किसी और कॉलेज का बताया और बाद में किसी और कॉलेज का ला करके जमा करवा दिया गया। तो अब ऐसे में जो दस्तावेज पहले जमा कराएंगे, फॉर्म भरते वक्त सबमिट करेंगे, उसी सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना पड़ेगा। अगर दस्तावेज अलग हुए तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि पीटीआई भर्ती 2022 में डिग्री को लेकर के बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया था और फर्जी डिग्री के नाम पर मध्य प्रदेश की सत्य साई यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी तक भी मामले सामने आए थे और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए थे। अब एसओजी ने कार्रवाई करते हुए उन सभी विश्वविद्यालय पर भी छापेमारी की थी। जांच में खुलासा हुआ कि कई अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेज बेचे गए थे। तो अब बोर्ड का भी यही कहना है कि पीटीआई भर्ती 2022 की जांच में करीब 1200 केस ऐसे मिले थे जिसमें आवेदन और वेरिफिकेशन के दौरान अलग अलग दस्तावेज पेश किए गए थे। सभी अभ्यर्थियों ने ई मित्र की चूक को वजह बताया था। साफ पता लग रहा था कि यह जानबूझकर किया गया है। चयन होने के बाद डिग्री सर्टिफिकेट खरीदे गए। तो अब इसी को लेकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती कर दी है कि दस्तावेज सत्यापन को लेकर के, दस्तावेजों को लेकर के खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि पिछली भर्ती की तरह जो दस्तावेज है उसमें बदलाव ना किया जाए, फर्जी दस्तावेज ला करके बाद में जमा ना करवा दिए जाए। अब जब आवेदन करेंगे, जो सर्टिफिकेट लगाएंगे और दस्तावेज सत्यापन के समय भी वही सर्टिफिकेट लगाने होंगे, तभी आपका जो है वो दस्तावेज सत्यापन हो पाएगा, नहीं तो आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि फर्जीवाड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाद में भी पकड़े जाएंगे। तो इसको लेकर के आयोग ने ये जो सख्ती की है ये सही है और अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के फायदा हो सकता है। तो ऐसे में अब आवेदन के समय जो दस्तावेज लगाएंगे, दस्तावेज सत्यापन के समय भी वही दस्तावेज लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।